बात है 375 बीसी पहले की, जब आचार्य चाणक्य का जन्म हुआ था, जिन्होंने कई नीतियां बनाई जो आज के समय में भी उतनी ही कारगर है जो उस समय थी। दोस्तों, आज मैं चाणक्य के 10 पावरफुल नीतियों के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आप अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन में आने वाली हर मुश्किल से आप बच सकते हो और एक सफल इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नीतियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती दोस्त, इसे जीवन में उतारा जाए तो जीवन बदलने की ताकत रखती है। तो प्लीज इसे सुनना बस मत, इसे अपने जीवन में अप्लाई करना। तो बढ़ते हैं चाणक्य की फर्स्ट नीति की ओर। चाणक्य की सबसे पहली नीति आती है, सबसे बड़ा बल बुद्धि है। शारीरिक बल से कई अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि का बल होता है। युद्ध की बात हो या जीवन की, जीतने के लिए हथियार नहीं, सही रणनीति चाहिए। चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है लेकिन मूर्ख है तो वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करेगा। वहीं अगर कोई कमजोर है लेकिन चतुर है तो वह बड़ी से बड़ी समस्या को चतुराई से सुलझा सकता है। आचार्य चाणक्य स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अक्ल और नीतियों से मगध साम्राज्य बदल दिया था, न कि तलवार से। महाभारत में श्री कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन केवल अपनी बुद्धि और नीतियों से कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध जीतने में मदद की थी। दूसरी ओर दुर्योधन बलवान था लेकिन बुद्धिहीन था, इसलिए वो हार गया। इसलिए मित्रों, हर समस्या से पहले सोचो फिर एक्शन लो। किसी से झगड़ने या लड़ने से पहले रास्ता निकालने की रणनीति बनाओ। जीवन में ज्ञान, शिक्षा और अनुभव को प्राथमिकता दो, क्योंकि यही असली ताकत है। हमेशा याद रखो, बुद्धि ही वह अस्त्र है जिससे बिना खून बहाए युद्ध जीता जा सकता है। अगर सफल बनना है तो ताकतवर नहीं, बुद्धिमान बनो। आचार्य चाणक्य की दूसरी नीति कहती है, गुप्त बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों, अपनी निजी बातें, योजनाएं और रहस्य हर किसी को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य मानते थे कि अगर आप अपने रहस्य खुद ही उजागर कर देंगे तो शत्रु उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए चुप रहना भी एक रणनीति होती है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। जब आप अपने राज को दूसरों को बता देते हैं तो वह जानकारी आपके खिलाफ हथियार बन सकती है। दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता दोस्त। जैसे रामायण में विभीषण ने रावण की गुप्त बातें राम को बता दी और रावण की हार हो गई। इस बात से हमें समझना चाहिए, अपने कदम या योजनाओं को सबके सामने न रखें जब तक वो पूरा न हो जाए। अपनी कमजोरी और भावात्मक बातों को केवल बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही साझा करें, और वो भी सोच समझ कर। सफलता की नींव चुपचाप ही रखो, शोर बाद में मचाओ। दोस्तों, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक दुनिया को उसकी खबर तक न लगने दें। खामोशी भी एक ताकत होती है और रहस्य भी एक सुरक्षा कवच। चाणक्य जी की तीसरी नीति कहती है, समय सबसे बड़ा गुरु है। समय सब कुछ सिखाता है और उसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं कि समय ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। यह न सिर्फ सिखाता है बल्कि सही और गलत के बीच फर्क करना भी सिखाता है। जो इंसान समय को समझ गया वही इंसान जीवन को समझ गया। समय कभी नहीं रुकता, अच्छा समय भी बीत जाएगा और बुरा समय भी। समय वो चीज है जो किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपने समय का मूल्य नहीं समझा तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। जो व्यक्ति समय पर मेहनत करता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। चाणक्य ने वर्षों तक सही समय का इंतजार किया और फिर चंद्रगुप्त को सिंहासन तक पहुंचाया था। इसलिए मित्रों, हर पल को महत्व दें, आलस्य और टाल मटोल से बचें। मुश्किल समय में घबराएं नहीं, क्योंकि वो भी बीत जाएगा। हर परिस्थिति से कुछ सीखें, क्योंकि समय आपको सब कुछ सिखा देगा, वो भी बिना कुछ कहे। हमेशा याद रखो दोस्त, समय न तो किसी के लिए रुकता है न किसी के लिए झुकता है, लेकिन जो समय को समझ ले समय उसी का हो जाता है। जो समय का सम्मान करता है समय उसे राजा बना देता है। चाणक्य जी अपनी चौथी नीति में बताते हैं, मित्रों को परखो फिर भरोसा करो। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता भावनाओं से नहीं, विवेक से करनी चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर साथ खड़ा व्यक्ति वफादार नहीं होता। जीवन में कई लोग आते हैं जो खुद को मित्र कहते हैं लेकिन संकट के समय गायब हो जाते हैं। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि पहले व्यक्ति के व्यवहार, स्वभाव और नियत को परखो, फिर उसे अपना मित्र बनाओ। मित्रता का असली मूल्य समय, विश्वास और परीक्षा से पता चलता है। बिना सोचे समझे किसी को दिल खोल कर दोस्त बना लेना कई बार भारी पड़ जाता है। महाभारत में दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती परखने लायक थी। कर्ण ने जीवन भर वफादारी निभाई लेकिन दुर्योधन उसे विनाश के रास्ते पर लेकर चले गए। इसलिए मित्रों, किसी नए व्यक्ति से मित्रता करने से पहले उसकी सोच, स्वभाव और नियत को परखो। संकट के समय जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। भावनाओं में बहकर हर किसी से दिल की बात ना कहें, नहीं तो वही शत्रु बन सकता है। हमेशा याद रखो, मित्रता से पहले परीक्षा जरूरी है, क्योंकि एक गलत मित्र पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। सच्चा मित्र आईने के जैसा होता है, साफ, सच्चा और साथ देने वाला। चाणक्य जी की पांचवी नीति कहती है, धन की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि धन की रक्षा व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए। यह जीवन
जीवन के मूलभूत जरूरतों को पूरा करता है। यदि धन नष्ट हो गया या फिर गलत हाथों में चला गया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। चाणक्य धन को एक साधन मानते थे, न तो उसे भगवान बनाओ न ही उसे हल्के में लो। अगर आप अपने मेहनत से कमाए धन की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और उसका दुरुपयोग कर सकता है। अतः सोच समझकर खर्च करना, बचत करना और सुरक्षित निवेश करना बुद्धिमत्ता की पहचान है। धन को इज्जत दो, वो तुम्हें ताकत देगा। दोस्तों, बहुत से लोग लॉटरी जीतते हैं और कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें धन की सही समझ नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, आय का एक हिस्सा बचत में लाएं। कमाई नहीं, बचत अमीरी लाती है। बिना जरूरत दिखावे या फैशन पर पैसे बर्बाद न करें। धोखेबाजों, ठगों और लालचियों से बचें। ये लोग आपके धन को खा जाते हैं। निवेश हमेशा सोच समझकर और जानकारी के बाद ही करें। हमेशा याद रखना मित्रों, धन जीवन का गुलाम हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप उसके गुलाम बन जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बुद्धिमान वही है जो न केवल धन को कमाता है बल्कि उसे संभाल कर रखता भी है। आचार्य चाणक्य जी अपनी 6वीं नीति में बताते हैं, कमजोर शत्रु को भी कभी नजरअंदाज मत करो। चाणक्य कहते हैं कि कमजोर दिखने वाला शत्रु भी एक दिन बड़ा खतरा बन सकता है। अगर आपने उसे समय रहते ही हल्के में ले लिया तो वह मौका पाकर आपकी जड़ें हिला सकता है। जीवन में कई बार लोग सामने से निर्दोष, मासूम या कमजोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से चालाक और धूर्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हर संभावित खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए, फिर चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। शेर को कभी बिल्ली समझने की भूल मत करो। अगर वह बैठा है तो सोच रहा है, डर नहीं रहा है। जैसे चाणक्य स्वयं एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने पूरे मगध साम्राज्य को हिला दिया। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से आंकने की भूल न करें। व्यक्ति के मानसिकता और इरादों को समझे, न कि सिर्फ ताकत को। ऑफिस, बिजनेस या रिश्तेदारों में किसी भी विरोधी को नजरअंदाज न करें। वह कब मजबूत हो जाएगा पता नहीं चलता। हमेशा याद रखो, हर शेर दहाड़ता नहीं है, कुछ चुपचाप शिकार करते हैं। दुश्मन चाहे कितना भी छोटा हो, अगर आप सोते रहे तो वो आपका अंत कर सकता है। आचार्य जी की 7वीं नीति बताती है, जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसानदायक है। चाणक्य कहते हैं कि किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना मूर्खता है, चाहे वो कितना भी करीबी, अपना या पुराने संबंध वाला क्यों ना हो। हर व्यक्ति की अपनी सोच, स्वार्थ और सीमाएं होती है। अंधा भरोसा इंसान को धोखे में जीने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी वही लोग जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आपकी कमजोरी बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, भरोसा करना जरूरी है लेकिन आंख बंद करके नहीं। संतुलन बनाए रखें, भरोसा करो लेकिन जांच के साथ। दोस्तों, बिल्ली पर विश्वास करोगे तो दूध की हिफाजत कैसे करोगे, आपको अच्छे से ज्ञात होगा। महाभारत में युधिष्ठिर ने शकुनी पर विश्वास किया और जुए में सब कुछ हार गए क्योंकि उसने शकुनी की चालाकी को समय रहते समझा ही नहीं। इसलिए मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में दिल खोलने से पहले दिमाग खोलें। बिजनेस में हर वादा, हर कागज और हर डील की पुष्टि जरूर करें। रिश्तों में प्रेम और विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा कभी भी दिल तोड़ सकता है। हमेशा याद रखना दोस्त, भरोसा करो लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने लगे। समझदारी यह नहीं कि सब पर शक करो, बल्कि यह है कि सही पर विश्वास करो और गलत को पहचानो। चाणक्य जी अपने 8वीं नीति में बताते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति के पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है, वही असली में धनवान और सुखी है। आज की दुनिया में इंसान पैसों की रेस में इतना उलझ गया है कि उसके पास जो है उसका मूल्य ही नहीं पता चलता। चाणक्य कहते हैं कि संतोष वह मानसिक स्थिति है जो लाखों रुपए से नहीं, सोच से आती है। असंतोष व्यक्ति को हमेशा बेचैन, दुखी और अधूरा बनाए रखता है। लालच से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, लेकिन संतोष से व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। आपको ये बात अच्छे से पता है। सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण के पास भले धन नहीं था, लेकिन उसका दिल संतोष से भरा हुआ था। वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। इसलिए मित्रों, अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानिए, तुलना करना बंद कीजिए। आपके पास जो है बहुतों के पास वो भी नहीं होता। हर दिन सुबह उठकर 3 चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद कीजिए, यह आपको भीतर से समृद्ध बनाएगा। हमेशा याद रखना मित्रों, जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। धन की भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष से जीवन सुकून से भर जाता है। चाणक्य जी 9वीं नीति में कहते हैं, शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। चाणक्य जी कहते हैं कि शिक्षा ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे समय नष्ट नहीं कर सकता और जो हर जगह आपके साथ जाता है। यह इंसान को सम्मान, पहचान और सफलता दिलाने की सबसे बड़ी कुंजी है। चाणक्य
स्वयं एक महान शिक्षक थे और उन्होंने शिक्षा के बल पर ही चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनाया था। चाणक्य जी मानते थे अगर किसी समाज को बदलना है तो उसके युवकों को शिक्षित करो। अगर धन खो जाएगा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर ज्ञान चला गया या अर्जित ना किया गया तो जीवन अधूरा रह जाएगा। धन खत्म हो सकता है लेकिन ज्ञान बढ़ता है, जितना बांटो उतना ही गहरा होता जाता है। उदाहरण के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को लिया जा सकता है। कलाम जी गरीब परिवार से थे, लेकिन शिक्षा ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना दिया। इसलिए मित्रों, किताबें पढ़ें, सीखते रहें और हर दिन को सीखने का दिन बनाएं। शिक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, जीवन भी एक विश्वविद्यालय है। ये बात अच्छे से समझो। अपने बच्चों और आसपास के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, यही सच्ची समाज सेवा है। हमेशा याद रखना दोस्तों, शिक्षा वो धन है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम्हें कोई गरीब नहीं कह सकता। चाणक्य जी अपनी 10वीं नीति में बताते हैं, संकट में बुद्धिमानी ही काम आती है। चाणक्य कहते हैं कि जब जीवन में संकट आता है तब न तो धन काम आता है, न दिखावा, न झूठा समर्थन उस समय काम आता है। उस समय काम आती है तो बुद्धि, सूझबूझ और सही निर्णय लेने की क्षमता। जीवन में हर किसी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग ठंडा रखकर सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। जो संकट के समय घबरा गया वह डूब गया, लेकिन जिसने धैर्य और समझदारी से काम लिया वह सफल हुआ। संकट में रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सोचने से सब कुछ बदल सकता है। जैसे महाभारत में युद्ध में अर्जुन ने अपने ही परिवार को सामने खड़ा देखकर युद्ध छोड़ने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने बुद्धि और ज्ञान से उसे समझाया था और वही उसकी विजय का कारण बना। इसलिए मित्रों, संकट आने पर पहले शांत रहो, फिर सोचो क्या करना है। घबराने की बजाय समाधान ढूंढो। अगर अकेले समझ नहीं आ रहा है तो किसी बुद्धिमान और भरोसेमंद लोगों से सलाह ले सकते हो। और हमेशा याद रखो, संकट में हिम्मत नहीं, समझदारी तुम्हें बचाती है। सच्चा योद्धा वो नहीं जो जोश से लड़े, बल्कि वो है जो सही समय पर सही निर्णय ले। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, चाणक्य की नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उस समय में थी। यदि इन 10 बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी आपको सफल, बुद्धिमान और मजबूत बनने से नहीं रोक सकता। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।